कमेंट बड़े करना। जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेस उदयपुर। कमेंट बड़े करो। बच्चों ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। आज अपन आगे बढ़ते हैं। ऊपर लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ाएंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है। चलो बच्चों करें स्टार्ट। एक बच्चा कह रहा है सर ऑपरेटिंग सिस्टम डीप में पढ़ाओ। डीप में ही पढ़ाएंगे, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, इंट्रोडक्शन ही हुआ है। क्लियर? देखो अब छोड़ दे बाबू, जबरदस्त तरीके से पढ़ाओ। चलो करते हैं स्टार्ट। जबरदस्त तरीके से पढ़ा हुआ है। तुम ही बोलोगे कि सर ज्यादा डीप हो गया। चलो ठीक है, करा देता हूं मैं। अभी कोई वैकेंसी भी नहीं आई तो मैं डीप में ही ले लेता हूं। देखिए करे बच्चों स्टार्ट। रिपीट कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब चलो बातें नहीं, स्टार्ट करते हैं अपन। तो बच्चों अब तक मैंने क्या क्या बताया, बिल्कुल बेसिक बताया था, जहां से क्वेश्चन आईए में आते हैं। सबसे पहला पॉइंट था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। क्लियर? हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। सबसे पहले मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इसका एक ही जवाब है कि ये इंटरफेस है किस किस के बीच, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच। यानी कहने का मतलब हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में ये इंटरफेस का काम करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। बस इतनी सी डेफिनेशन आपको दिमाग में रखनी। क्लियर बच्चों? दूसरी बात ये बताई थी मैंने, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या होता। बच्चों याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होता तो यूजर को बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने पड़ते, जो पॉसिबल नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या होता बच्चों। क्लियर? ये मैंने पूरा समझा दिया था आपको। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको यह बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। बच्चों टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में मैंने बहुत डीप में बता दिया था कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कौन कौन से टाइप के हैं, और इनमें माइनर डिफरेंस क्या है, इनके अंदर माइनर डिफरेंस क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। चांदनी हो जाएगा अगर आप एक तो आप कहते हो डीप में पढ़ाओ, एक कहते हो सर कंप्यूटर कब तक हो जाएगा। थोड़े दिनों में मैथ रीजनिंग खत्म होने वाली है, उसकी जगह भी कंप्यूटर की क्लास चल जाएगी। हो जाएगा, भरोसा रखो, वैकेंसी आने से पहले हो जाएगा, वैकेंसी आने से पहले हो जाएगा। ठीक है? अब बातें नहीं, बातें बहुत करती है, बातें इतनी करती है, पता नहीं कहां से इतनी बातें लाती है। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो बच्चों, तो मैंने आपको यह बता दिया था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और सारे तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिए थे। क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से टाइप के होते हैं ये बता दिया। उसके बाद मैंने सारे तरीके की बूटिंग बता दी, बूटिंग क्या होता है और बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है बच्चों, ये भी मैंने आपको बता दिया था बच्चों। क्लियर? चलिए लास्ट शायद ये भी हो गया था और ये भी हो गया था। आप बताइए इनमें किसी में भी डाउट हो तो बोलिए, ना तो फिर मैं नेक्स्ट चलता हूं। एक कमेंट कर दो कि सर नेक्स्ट चलो। ये सब हमारे क्लियर हो गए। जैसे आप सबको पता है यूनी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, तो यूनी प्रोग्रामिंग में रेडी क्यू के अंदर केवल एक ही प्रोग्राम आता है बच्चों। याद रखिए मल्टी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम तो बहुत सारे आते हैं लेकिन एग्जीक्यूट होने केवल एक ही जाता है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं और बहुत सारे साइमल्टेनियसली रन भी होते रहते हैं, उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। क्लियर? संजय शर्मा जी ये तो कल रिपीट कर दिए थे, अगर इनको रिपीट करूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा। एक काम करना, वीडियो देख लेना। अच्छा बूटिंग रिपीट कर दो। तो बूटिंग का कंसेप्ट मैंने ये बताया था कि बूटिंग स्टार्ट कैसे होती है। तो बूटिंग स्टार्ट करने से पहले सीपीयू रोम को एक मैसेज भेजता है बच्चों, रोम एग्जीक्यूट होती है, रोम जो है वो एक्टिव हो जाती है, रोम पोस्ट को मैसेज भेजती है, जो पोस्ट है वो सर्किट को चेक करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, सर्किट चेक होता है। जब सर्किट पूरा सही हो जाता है तो फिर आगे वो मैसेज भेजता है बायोस को। इससे क्या होता है, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस और कीबोर्ड माउस मॉनिटर वो एक्टिव हो जाते हैं, मतलब वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां से मैसेज जाता है सीमोस के पास, ये सीरियल वाइज मैसेज जाता है बच्चों। सीमोस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक बैटरी होती है जो टाइम और डेट के सर्किट को चलाती रहती है बच्चों। क्लियर? यानी लाइट जाने के बाद भी आपका टाइम और डेट मेंटेन रहते हैं, उसका रीजन है सीमोस बच्चों। वो सीमोस है वो रैम को एक्टिवेट करती है, वो रैम के पास मैसेज भेजती है। फिर जब रैम एक्टिवेट हो जाती है तो फिर आपका बूट प्रोग्राम काम करता है, और बूट स्टेप लोडर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर लाता है। क्लियर बच्चों? ठीक है, ये सारी चीजें हो गई थी। फिर मैंने कहा था कि बूटिंग भी दो तरीके की होती है, एक तो कंप्यूटर बंद होकर चालू हो, जिसके अंदर ये बोल सकते हो सीपीयू का बंद होना, वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है बच्चों। क्लियर? और एक वो होता है जिसमें सीपीयू चलता रहता है, बंद नहीं होता, जैसे रीस्टार्ट है, स्टैंड बाई है बच्चों। क्लियर है? हाइबरनेट है, ये सब क्या है, जिसके अंदर सीपीयू चलता रहता है बच्चों। याद रखना जिसमें सीपीयू चलता रहता है वो हॉट बूटिंग या वार्म बूटिंग है बच्चों। क्लियर? मेरे हिसाब से अंत कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आज अपन आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा था इंटरफेस, फर्स्ट चैप्टर आज आपका खत्म हो रहा है, जिसके अंदर इंटरफेस बाकी है। दूसरा चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे आज, वो भी लगभग 50% खत्म कर दूंगा, जिसका नाम है प्रोसेस। क्लियर बच्चों? तो चलिए फर्स्ट चैप्टर में केवल एक चीज बची है, इंटरफेस क्या होता है। क्लियर? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन मात्र है बस। आज जो भी मैंने बताया वो बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, बच्चों। क्लियर? और आज मैं जो स्टार्ट करूंगा उसका नाम है प्रोसेस की अपन बातें करेंगे बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरफेस क्या होता है, अलर्ट रहना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इंटरफेस क्या होता है बच्चों? दो तरीके का इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों। एक तो होता है CUI, जिसको बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और CLI कमांड लाइन इंटरफेस बच्चों। क्लियर? एक इंटरफेस होता है आपका GUI बच्चों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बच्चों। क्लियर? इसकी फुल फॉर्म है वो आईए में आ सकती है, आईए की आपकी 1900 वैकेंसी आ रही है, उनके अंदर ये आने वाला है कि CUI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बच्चों कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, सुनते जाओ, जब समझाने का होगा तब भयंकर तरीके से समझाएंगे, अभी सुनते जाओ। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बच्चों। क्लियर है? और CLI की फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस बच्चों। क्लियर? कमांड लाइन इंटरफेस बच्चों। क्लियर है? अच्छा एक चीज याद रखिए, CUI इंटरफेस का मतलब ये होता है कि जो यूजर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से किस तरीके से इंटरफेस करता है बच्चों। याद रखना, अगर वो कमांड लिख के या कैरेक्टर लिख के इंटरफेस करता है, यानी केवल कीबोर्ड की सहायता से इंटरफेस करता है, तो याद रखिए वो क्या कहलाता है, CLI या फिर CUI। जैसे MS DOS बच्चों, इसके एग्जाम्पल है, जैसे MS DOS बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट DOS बच्चों। क्लियर? इसके अलावा यूनिक्स है, इसके अलावा विंडो प्रोमोट है बच्चों। क्लियर? विंडो कमांड प्रोमोट बच्चों, इन सब में आप कमांड लिखकर ही इंटरफेस करते हो बच्चों। क्लियर है? लेकिन बात जब GUI की आएगी तो GUI जो है उसमें क्या होते हैं, आइकन और फोल्डर बने होते हैं।
क्या बने होते हैं, आइकन और फोल्डर बने होते हैं बच्चों, क्लियर। अच्छा एक चीज और सुनिए बच्चों, GUI की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बच्चों, क्लियर, इंटरफेस बच्चों यहां तक क्लियर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बच्चों, इसके अंदर आइकन और फोल्डर होते हैं, इसमें माउस का यूज आता है बच्चों, क्लियर। आजकल जितने भी आ रहे हैं वो अधिकतर क्या आ रहे हैं बच्चों, GUI। समझने की कोशिश कीजिए, ये ज्यादा कन्वीनियंस होते हैं, क्यों होते हैं, यूजर के सामने आइकन होते हैं, आइकन के थ्रू वो काम करवा लेता है, यहाँ पर कमांड लिखनी पड़ती है, ये मोर इंटेलिजेंट लोगों का काम होता है। ये पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों, जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आए वो कौन से थे आपके, CUI और CLI बच्चों, क्लियर। अच्छा बच्चों एक चीज याद रखना, यहाँ पर आपका कीबोर्ड ही काम करता है, कौन, कीबोर्ड। या इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था कि आप बताइए ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है जिसमें कीबोर्ड काम आता है, तो CUI और CLI। और बच्चों यहाँ पर कौन काम आ रहा है, तो यहाँ पर माउस काम आ रहा है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो CUI CLI है इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। स्पीड इसलिए फास्ट होती है क्योंकि ये डायरेक्टली कमांड किसको भेजते हैं, OS को भेजते हैं बच्चों। यहाँ पर कमांड लिखता है, वो कमांड डायरेक्टली यहाँ पर चले जाती है किसके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यहाँ बच्चों आइकन कमांड में चेंज होता है बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पर टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए स्लो होते हैं। जो GUI होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, और जो CUI होते हैं वो थोड़े फास्ट होते हैं बच्चों, क्लियर। अगर देखा जाए तो ये फास्ट होते हैं, कौन, CUI, और वो थोड़े स्लो होते हैं। लेकिन बच्चों एक कॉन्वेनियंस कम होते हैं, कॉन्वेनियंस मतलब कॉन्वीनियंस ये क्या होते हैं, कम होते हैं। जबकि बच्चों ये कॉन्वीनियंस ज्यादा होते हैं, क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये इनमें लोग आसानी से काम कर सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्या क्या बन सकता है वो सब कुछ बोर्ड के ऊपर है। खैर ये इतनी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर है, केवल इंट्रोडक्शन मात्र है। जब आगे बढ़ेंगे तो डिफिकल्टी लेवल अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में यही तो है, इंट्रोडक्शन दो, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या पड़ी, क्लियर। तो ये सारे सिस्टम आपके क्लियर है, क्यों जरूरत पड़ी बताइए बच्चों। यूजर फ्रेंडली कौन है, एक बच्चा कह रहा है सर तो यूजर फ्रेंडली सबको पता हो गया, तो यूजर फ्रेंडली बच्चों आपका GUI है बच्चों, क्लियर। CLI तो यूजर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आपको मोर इंटेलिजेंट यूजर की जरूरत पड़ेगी, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो क्या ये पॉइंट भी क्लियर है क्या, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस कौन कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस कौन कौन से हैं बच्चों, क्लियर। हाँ जी बच्चों, छोटी सी बात थी, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर में कोई डाउट हो तो बोलिए, फर्स्ट चैप्टर में अगर कोई भी डाउट है तो बोलिए। फर्स्ट चैप्टर क्या था, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर, और इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर बच्चों। इनमें कोई डाउट हो तो बोलिए। कोई भी डाउट हो तो बोलिए, न तो मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। इंटरफेस का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो यूजर होता है वो हार्डवेयर को ऑर्डर देता है बच्चों, किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो बच्चों ये इंटरफेस का मतलब होता है बच्चों, इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, मतलब इसको इससे मिलाने का इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। अब इसको इससे मिलाने का ये कौन है बच्चों, ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये आपकी ऐप होती है। यूजर इनको ऑर्डर देता है, जैसे फोन पे को ऑर्डर दिया, फोन पे OS को ऑर्डर देता है, OS हार्डवेयर को ऑर्डर देता है बच्चों, क्लियर। और इस हार्डवेयर को चलाता है कौन, OS बच्चों, क्लियर है। तो इंटरफेस ये दो तरीके से प्रोवाइड कराता है, एक तो कमांड लिखो इसके ऊपर, और एक यहां से GUI के थ्रू बच्चों, क्लियर। समझ में आ गया होगा, क्लियर कर लीजिए। ये क्या है आपका हार्डवेयर, ये क्या है आपका यूजर, इन दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। इंटरफेस का मतलब होता है एक माध्यम होता है, क्लियर। नहीं ठीक, मीडियम ऑफ यूजर एंड हार्डवेयर बच्चों, क्लियर। चलिए आगे सन में, मेरे हिसाब से फर्स्ट चैप्टर में एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर बच्चों। बूटिंग, क्लियर, बूटिंग क्या है,
कितने तरीके की है, बूटिंग स्टार्ट कैसे होती है, और इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? आप हार्डवेयर को कैसे एसेस करोगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। क्लियर? ओएस के वर्क बताएंगे, अभी ऐसे में छोटा मोटा बता देता हूं। फाइल मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। अब लेकिन इसमें क्या समझ में आएगा आपके, एक एक पूरा समझा रहा हूं। आज लूंगा मैं प्रोसेस, फिर उसके प्रोसेस के मैनेजमेंट को समझाऊंगा। बोलने से क्या होता है, ये जयपुर वाली कोचिंग में बोलती है ऐसे कि फाइल मैनेजमेंट करता है, हार्डवेयर को चलाता है, क्लियर, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डेडलॉक प्रिवेंट करता है, जॉब हैंडलिंग करता है, जॉब शेड्यूलिंग करता है, क्लियर, कन्वीनियंस प्रोवाइड कराता है। ये क्या हो गया, फिर हो गया याद आपके? नहीं। क्लियर? सुनते जाइए। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सुनते जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहां पर आइए क्लास में। क्लियर? चलिए, आज का सेकंड चैप्टर बच्चों प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आप पेशेंस रखिए, एक बार में कुछ नहीं हो सकता। क्लियर बच्चों? चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर यूनिक्स क्या है, पेशेंस रखो, बताया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर? चलिए, अच्छा बच्चों चलिए, मैं बात कर रहा हूं प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सेकेंडरी, अब मैं एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, सुनते जाइए। ये सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ पर आपके प्रोग्राम है, ये P1 है, ये P2 है, ये क्या है बच्चों P3। यहाँ पर आपकी प्राइमरी मेमोरी है। जो प्रोसेस, आप एक काम करो, जो आज ही आए वो टाइम वेस्ट मत करो, पहले के 2 वीडियो देख के आना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। तो बच्चों यहां पर आइए, ये क्या कहलाते हैं आपके प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है। और जैसे ये एक्टिव होते हैं इनको अपन क्या कह देते हैं, तो इनको अपन जॉब कह देते हैं बच्चों। क्लियर? सॉरी, जो प्राइम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर प्रोग्राम होते हैं उनको क्या कहते हैं, जॉब। जैसे ही एक्टिव होते हैं, एक्टिव प्रोग्राम को अपन क्या कह देते हैं, टास्क। अब बच्चों ये टास्क जो है वो अपने डेटा को टास्क मैनेजर में रखती है बच्चों। क्लियर? इंफॉर्मेशन को जब टास्क प्राइमरी मेमोरी में आती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोसेस। तो बच्चों आज जो अपन बात करेंगे वो प्रोसेस की करेंगे। और प्रोसेस में क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज प्रोसेस बच्चों। क्लियर? दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे प्रोसेस की स्टेट क्या क्या है, प्रोसेस की स्टेट क्या क्या है, प्रोसेस की जो स्टेट है वो कौन कौन सी है बच्चों। क्लियर? और एक अपन पढ़ेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग बच्चों। क्लियर? अच्छी तरीके सुनना, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? चलिए, सबसे पहले तो दिमाग में लाओ, व्हाट इज प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोग्राम अगर प्राइमरी मेमोरी के अंदर है तो उसको अपन प्रोसेस कहते हैं, जब वो रन होने के लिए जाता है तो वो प्रोसेस बनता है बच्चों। क्लियर? प्रोग्राम को ही प्रोसेस कहते हैं। कहां पर कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी के अंदर कहते हैं। क्या ये क्लियर है वर्ड? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेट है, प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेट है, दिमाग में रखिए। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उनको कैच करते रहिए साथ साथ। क्लियर है बच्चों? चलो बच्चों, अब अगर मैं बात करूं यूनि प्रोग्रामिंग के अंदर, यूनि प्रोग्रामिंग के अंदर बच्चों, यूनि प्रोग्रामिंग के अंदर, यूनि प्रोग्रामिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो समझने की कोशिश करना। यूनि प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेट है। अब बच्चों ये पता होना चाहिए कि यूनि प्रोग्रामिंग होता क्या है, प्रोसेस स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? चलिए, अब बच्चों थोड़े से टाइट हो जाना, थोड़ा सा डीप में चलेगा तो समझने की कोशिश करना। प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेट है, यूनि प्रोग्रामिंग। अब यूनि प्रोग्रामिंग में ये तो क्लियर है कि एक ही प्रोग्राम यहां से यहां आता है बच्चों। याद रखना, मैंने कहा ये सेकेंडरी स्टोरेज है बच्चों, यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी है और यहाँ पर क्या है बच्चों, आपका सीपीयू है बच्चों। याद रखना, जो यहां से यहां प्रोग्राम को लाता है उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बच्चों। क्लियर? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बच्चों, जब मैं क्लिक करता हूं, मैं क्लिक करता हूं तो वो एक्टिव हो जाता है, उसको कहते हैं न्यू। क्या कहते हैं, न्यू। कोई एक टास्क है, वो जैसे ही यहां पर आती है, वो जैसे ही यहां पर आती है, कौन लेके आता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेके आता है। अब प्राइमरी मेमोरी से मेरे को सीपीयू के पास लेके जाना है, कौन लेके आता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लेके आता है। कौन लेके आता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बच्चों। क्लियर? तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वो प्रोग्राम होते हैं बच्चों जो आपके प्रोग्राम को सेकेंडरी से प्राइमरी, प्राइमरी से सीपीयू और इनके बीच में एडजस्ट करने का काम करते हैं। तो बच्चों एक तो होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, एक होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। एक एक वर्ड आपका क्लियर होता जाएगा, सोचते जाइए। सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी मेमोरी में जो लेके आता है उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बच्चों। यहाँ पर 3 तरीके की क्यू मिलेगी,
एक होती है रेडी क्यू, एक होती है रेडी क्यू, एक होती है वेटिंग क्यू, एक होती है वेटिंग क्यू बच्चों रेडी, और एक क्या होती है वेट, और एक होती है एग्जीक्यूट क्यू। बच्चों क्लियर? तो इन तीनों को समझना। मान लीजिए 5 लोग आए मेरे को इंटरव्यू देने के लिए आए, कितने लोग आए? 5। क्लियर? तो बच्चों 5 लोग आए मेरे को इंटरव्यू देने आए, क्या मैं 5 का इंटरव्यू एक साथ लूंगा? नहीं बच्चों, उन 5 को मैंने ले लिया, वो 5 को मैंने ले लिया, वो कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। किस में आ गए? रेडी में आ गए। बच्चों क्लियर? अब मैं जिसका इंटरव्यू ले रहा हूं, जिसका इंटरव्यू ले रहा हूं वो एग्जीक्यूट है। बच्चों क्लियर? जो 5 आए वो सब रेडी है, वो सारे के सारे 5 क्या है? रेडी। और एक डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आया, वो वेटिंग के अंदर है। बच्चों मान लो एक बंदा आया जो डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आया, इंटरव्यू देने तो आया लेकिन रिज्यूम लेके नहीं आया, उसको मैंने वेटिंग स्टेज में डाल दिया कि ठीक है अपना रिज्यूम तैयार करके आ जा। बच्चों क्लियर? समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों जिन भी बंदों को मैंने बुलाया, इंटरव्यू के लिए बुलाया, 5 लोगों को बुलाया, वो सारे के सारे कि कौन लेके आता है उनको? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। कहाँ लेके आता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर लेके आता है। अब बच्चों जिसका नंबर चल रहा है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट। बच्चों जो यहाँ आता है बोला जाता है कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है। बच्चों क्लियर? ये तीनों के तीनों रेडी, वेट, एग्जीक्यूट, ये मेमोरी का ही पार्ट है। बच्चों क्लियर? रेडी क्यू, वेटिंग क्यू, एग्जीक्यूट क्यू, ये सब प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है। समझने की कोशिश करना, मैं डायग्राम बनाऊंगा तब आपके क्लियर होगा। यहाँ पर आइए बच्चों, यहां से जितने प्रोसेस हो सकते हैं, यहां से जितने प्रोग्राम हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोग्राम इसके अंदर डाल देता है। यहां से बच्चों एक एक प्रोग्राम यहाँ एग्जीक्यूट होने जाता है। बच्चों पहले एग्जीक्यूट, दूसरा एग्जीक्यूट, तीसरा एग्जीक्यूट, वो किसकी तरह चल रहा है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। बच्चों क्लियर? ठीक है। रेडी, वेट, एग्जीक्यूट, ये सब प्राइमरी मेमोरी के पार्ट होते हैं। बच्चों क्लियर है? ठीक है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस स्टेट कौन कौन सी होती है? यूनि प्रोग्रामिंग के अंदर। किसके अंदर? यूनि प्रोग्रामिंग के अंदर। बच्चों क्लियर? तो देखिए यहां तक क्लियर है बच्चों? अभी तक 2 वर्ड बोले, एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है। जो सेकेंडरी से प्राइमरी मिला रहा है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, और बच्चों जो प्राइमरी से सीपीयू के पास भेज रहा है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। केवल 2 चीज आपके काम की है, दोनों क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर? क्लियर है बच्चों? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, यूनि प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को समझते हैं। यूनि प्रोग्रामिंग, अब बच्चों मेरे को विश्वास है कि मैंने यूनि प्रोग्रामिंग आपको समझाई थी। क्या होता है बच्चों? साथ के साथ देखते जाऊं। मैंने कहा ये सेकेंडरी स्टोरेज है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम है, P1, P2 और P3, और यहाँ पर आपका कौन है? यहाँ पर आपकी प्राइमरी मेमोरी है, और यहाँ पर यूनि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे MS-DOS। तो बच्चों होता क्या है? तो सुनने की कोशिश करना। मैं P1 को लेके आता हूं तो अब P2 नहीं आएगा, केवल P1 आ गया और P1 ही एग्जीक्यूट होगा। जब P1 पूरा एग्जीक्यूट होगा तब P2 का नंबर आएगा। यही यूनि प्रोग्रामिंग था। बच्चों क्लियर? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। यूनि प्रोग्रामिंग में स्टेट कौन कौन सी है, प्रोसेस कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है, प्रोसेस कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है, वही उसकी प्रोसेस स्टेट कहलाती है। सबसे पहले वो सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क से आएगा, इसको मैं सेकेंडरी मेमोरी कह देता हूं। सेकेंडरी मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी जिसको न्यू स्टेट कहते हैं, से वो कहाँ आएगा? वो रेडी क्यू में आएगा, रेडी क्यू में आएगा। बच्चों क्लियर? वो कहां पर आएगा? वो रेडी क्यू के अंदर आएगा। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया क्या बच्चों? रेडी क्यू के अंदर आएगा। ये किसके अंदर होती है बच्चों? प्राइमरी मेमोरी। बच्चों इसको कौन लेके आता है? तो इसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेके आता है। बच्चों एक ही प्रोग्राम आया, ये लीजिए एक ही प्रोग्राम आया, इसका नाम क्या है? बोलो P1। अब ये P1 एग्जीक्यूट होने जा रहा है बच्चों किसके पास? ये सीपीयू के पास, यानी रन होने जा रहा है। रन को दूसरा नाम क्या होता है? एग्जीक्यूट। बच्चों क्लियर? इस कौन लेके जाएगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लेके जाएगा। लीजिए एग्जीक्यूट हो रहा है, और एग्जीक्यूट होके बच्चों चाहे कितना भी टाइम लगा दे यही एग्जीक्यूट होगा, और फिर ये टर्मिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? टर्मिनेट। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, यानी डी एलोकेशन हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिए, डी एलोकेशन हो जाता है। यहाँ पर अलोकेशन होता है, यहाँ पर मेमोरी का अलोकेशन होता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी से प्राइमरी में जा रही है, मेमोरी का अलोकेशन होता है। न्यू का मतलब अलोकेशन और टर्मिनेट का मतलब डी एलोकेशन। बच्चों 2 वर्ड याद रखो, यूनि प्रोग्राम में जो स्टेट है वो न्यू है, रेडी है, रन है और टर्मिनेट है। बच्चों न्यू, रेडी, रन और टर्मिनेट ये कहाँ होता है? सेकेंडरी मेमोरी। ये कहाँ है? प्राइमरी मेमोरी। ये भी कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। और बच्चों टर्मिनेट होते ही इसको कहते हैं फ्री ऑफ प्राइमरी मेमोरी। फ्री, फ्री
प्राइमरी मेमोरी को फ्री कर देता है, यानी डी एलोकेशन हो जाता है, जो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हुआ वो खत्म हो जाता है। P1 यहाँ जाता है, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, यहाँ से यहाँ जाता है, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, यहाँ एग्जीक्यूट होता है, ये लीजिए एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाता है, P1 यहाँ से खत्म हो जाता है। मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा, एक भी नंबर नहीं कट सकता। ये क्वेश्चन मेरे भी आया था एसीएफ में, बच्चों ध्यान रखना उसमें क्वेश्चन क्या था, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किन के बीच काम करता है, तो रेडी और रन के बीच में काम करता है, लॉन्ग टर्म न्यू और रेडी के बीच काम करता है। और बच्चों याद रखना, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, टर्मिनेट। याद रखिए इसमें एक से ज्यादा प्रोग्राम नहीं आ सकता, 2 प्रोग्राम आ ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिक प्रोग्राम की प्रोसेस स्टेट पूछी जा रही है। क्लियर है? क्या ये क्लियर है आपके? आज मैं आपको पूरा चैप्टर समझा रहा हूँ, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस की स्टेट कौन कौन सी है। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वहां से 2 क्वेश्चन फिक्स मान के चलिए, पहले पढ़ लेना। यूनिक प्रोग्रामिंग पूछ रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग पूछ रहा है, या मल्टीटास्किंग पूछ रहा है, याद रख लेना इन तीनों में से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, कैच कीजिए। क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। सर एसटीएस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहां तक लेके जाता है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका सीपीयू तक लेके जाता है। अभी बताया था मैंने, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहां लेके जाता है, सीपीयू तक लेके जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है प्रतिभा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सीपीयू में डाल देता है कि ठीक है इसको एग्जीक्यूट कराइए। अभी तो मैंने बताया ही था, यहां से यहां ले जाने का काम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का है। बच्चों क्लियर? आ गया समझ में? एक बार कमेंट कर दो फटाफट। ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, और एक और होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर, तो थोड़ी देर बाद आएगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलिए, जिसने क्वेश्चन पूछा है वो उसके क्लियर है क्या? सेकंड डायग्राम में पीएम का है, पीएम से यहां लेके जा रहा है, प्राइमरी मेमोरी से यहां। बच्चों ये डायग्राम अलग है, कंफ्यूज मत हो, वो डायग्राम अलग है। वो तो मैंने कल बताया था यूनिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। मेरे हिसाब से यूनिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि कोई वेटिंग कुछ हो ही नहीं सकता। एक प्रोग्राम आया, केवल एक प्रोग्राम, एक प्रोग्राम, एक प्रोग्राम, एक प्रोग्राम, एक। बच्चों क्लियर? एक प्रोग्राम, एक प्रोग्राम, एक प्रोग्राम, एक प्रोग्राम। क्लियर है? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। स्टेज को याद कर लीजिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सीरियल वाइज पहले न्यू होगा, फिर रेडी होगा, फिर रन और एग्जीक्यूट होगा, फिर टर्मिनेट होगा। बच्चों क्लियर? चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर टर्मिनेट होने के बाद प्रोग्राम कहां जाता है, कहां जाएगा बताइए? प्राइमरी मेमोरी में तो नहीं रहेगा, जहां से आया था वहीं मिलेगा, सेकेंडरी मेमोरी में जाता कहीं नहीं है, हो गया एग्जीक्यूट। बच्चों क्लियर? समझ गए होंगे। सेकेंडरी स्टोरेज। बच्चों क्लियर? ये समझ में आ गया क्या? ठीक है। अरे भाई प्राइमरी मेमोरी को छोड़ देना ही डीएलोकेशन होता है। डीएलोकेशन का मतलब जो मेमोरी एलोकेट हुई थी उसको फ्री कर देता है कि चलो मैं तो खाना खा चुका, अभी सीट पे आ जाइए, कोई दूसरा आके एग्जीक्यूट हो जाइए। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। यूनिक प्रोग्रामिंग के बाद चलो मैं एक बार और बना देता हूं यूनिक प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस स्टेट बताइए। तो बच्चों एक ही प्रोग्राम न्यू से कहा जाएगा, रेडी स्टेट में जाएगा। कितना प्रोग्राम जाएगा? एक ही प्रोग्राम जाएगा। बच्चों क्लियर? यहां से रन और एग्जीक्यूट में भी एक ही प्रोग्राम जाएगा, एक एग्जीक्यूट। बच्चों क्लियर? और एग्जीक्यूट होने के बाद यही आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। बच्चों क्लियर? बिल्कुल एक सिंगल लैंग्वेज बोल रहा हूं, याद रखना। ये सेकेंडरी मेमोरी है, यहां से प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी का ही पार्ट है, और बच्चों ये बाहर चला गया। बच्चों क्लियर? ये बोल दो टर्मिनेट हो गया, सेकेंडरी मेमोरी में चला गया। यहाँ कौन सा शेड्यूलर है बच्चों? यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, और बच्चों यहाँ कोई शेड्यूलर है ही नहीं, क्योंकि रन और एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट हो जाता है। इसको आप मत बोलो कि भाई ये बोल सकते हो जरा डीएलोकेशन हो जाता है, यानी फ्री ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी मत बोलो, फ्री हो गया प्राइमरी मेमोरी। अब तुम परमानेंट सेव करना चाहते हो तो अलग मैटर है, वो सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाएगा। बाकी जहां से लिया वहां ऑलरेडी पड़ा रहता है। बच्चों क्लियर? चलिए, इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर? यहां से प्रोग्राम एक गया, P1 प्रोग्राम था, यहाँ पर भी P1 प्रोग्राम था, यहाँ पर भी P1 प्रोग्राम था। बच्चों यहाँ पर भी P1 प्रोग्राम था। क्लियर? चलिए, क्लियर बच्चों? एग्जिट को टर्मिनेट कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ये तो ओएस का कार्य प्रणाली बता रहा हूं मैं, यूनिक प्रोग्रामिंग। क्लियर है? ओएस की कार्य प्रणाली बता रहा हूं,
कि यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से स्टेज से गुजरता है। क्लियर बच्चों? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात कर लेते हैं अपन मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग की। बच्चों क्लियर? चलिए बच्चों, मल्टी प्रोग्रामिंग पहले बता देता हूं मैं आपको। मल्टी प्रोग्रामिंग तो समझना बच्चों, मैंने कहा ये न्यू है बच्चों। क्लियर? न्यू स्टेट से रेडी स्टेट। अब आप बताइए कितने प्रोग्राम जाएंगे? बहुत सारे जा रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। फुल भर दिया, इसको फुल कर दिया बच्चों। रैम जो होती है उनकी साइज फिक्स होती है बच्चों। यहां से ये एग्जीक्यूट होने जा रहा है। ये कौन सी क्या है बच्चों? ये आपका सीपीयू है। सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने जा रहे हैं। रन और एग्जीक्यूट केवल एक प्रोग्राम एक साथ होगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा? एक प्रोग्राम एक साथ ही रन और एग्जीक्यूट होगा। या लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, इसने फुल भर दिया। या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, एक एक को भेजेगा बच्चों। यहां पर भेजा, इसने किसको भेजा? P1। अब बच्चों P1 जैसे ही चल रहा था, मल्टी प्रोग्रामिंग आपके समझ में आ गया था कि आ कितने भी सकते हैं। ये लीजिए P1, ये P2, ये P3। यहाँ पर आपका क्या है? तो यहाँ पर आपकी रैम है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका सीपीयू है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपका ओएस है। यहाँ पर P1, P2, P3 तीनों आ जाते हैं बच्चों। पहले P1 एग्जीक्यूट होता है जब तक ये खुद नहीं छोड़े या प्रायोरिटी वाला नहीं आए बच्चों। क्लियर? बच्चों मैं मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग एक साथ ही ले लेता हूं ताकि आपकी क्लियरिटी भी आ जाए। मल्टीटास्किंग, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट एक जैसा ही है बच्चों, समझना। मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूं ताकि आपकी क्लियरिटी आ जाए। मल्टी प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे एक साथ डाल देते हैं और मल्टीटास्किंग में भी बहुत सारे एक साथ डाल देते हैं बच्चों। क्लियर? यहाँ पर आपका प्रोग्राम है P1, प्रोसेस है P1 बच्चों। P1 एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ से कितने गए? बहुत सारे। यहाँ पर प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों मान लीजिए मैंने इसको कोई टाइम क्वांटम दिया है। क्या दिया है? टाइम क्वांटम। या तो टाइम क्वांटम दिया है या फिर कोई हाई प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ जाए। प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ जाए बच्चों। क्लियर? हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाए तो इस P1 को बीच में छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए इसको 3 मिलीसेकंड दिया, तो 3 मिलीसेकंड होते ही बच्चों इसको वापस आना पड़ेगा क्योंकि इसका टर्न जा चुका है। अब P2 को एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। तो बच्चों ये लीजिए, ये इसको इधर लेके आ रहा है। ये भी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। याद रखना, रेडी और रन के बीच में जो काम करता है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है। अच्छा, वहां ऐसा था क्या? वहां ऐसा नहीं था। कोई प्रायोरिटी नहीं चलती थी, कोई टाइम क्वांटम नहीं चलता था। लेकिन मल्टीटास्किंग इसी सिद्धांत पे काम करता है, यानी कोई प्रायोरिटी आ जाए तो बीच में छोड़कर इधर आ जाएगा। कोई टाइम क्वांटम खत्म हो जाए, बीच में छोड़कर इधर आ जाएगा। बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। मान लीजिए एक प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस यहां गया, लेकिन बच्चों इसका टाइम क्वांटम खत्म तो वापस रेडी क्यू में आ जाएगा बच्चों। क्लियर? याद रखना ये कब आ रहा है? तो सुनिए, ये आ रहा है, कौन लेके आ रहा है? तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लेके आ रहा है। अगर मान लो ये टाइम क्वांटम यानी दो माइक्रो सेकंड का ही है या 2 मिली सेकंड का है, जबकि इसको मिला कितना है? 3, तो बच्चों ये टर्मिनेट हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये टर्मिनेट हो जाएगा बच्चों। क्लियर? और बाहर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? और मेमोरी को फ्री कर देगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ी? क्यों बढ़ी एक लाइन एक्स्ट्रा? क्योंकि यूनिट प्रोग्रामिंग में बस यही लाइनें थी, यहां पर एक लाइन और बढ़ गई। क्या कि अगर टाइम क्वांटम खत्म हो जाए, रिपीट करना, टाइम क्वांटम खत्म हो जाए, क्लियर बच्चों? टाइम क्वांटम खत्म हो जाए या फिर कोई प्रायोरिटी का आ जाए तो बच्चों ये प्रोसेस वापस रेडी क्यू में चले जाते हैं और जो आया उसको मौका दे दिया जाता है। क्या ये क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं कि और खराब कंडीशन क्या हो सकती है। मान लीजिए कोई प्रोसेस है, उसको कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए या फिर कोई और रिसोर्सेज चाहिए, तो फिर क्या होता है? मैं तीसरी कंडीशन को ले रहा हूं। पहली कंडीशन थी यूनी प्रोग्रामिंग, दूसरी कंडीशन थी मल्टीटास्किंग, तीसरी कंडीशन है आईओ डिवाइसेज बच्चों, रिक्वायरमेंट ऑफ आईओ डिवाइसेज, और चौथी कंडीशन है डेडलॉक। अभी डेडलॉक क्या होता है? ये पूरा एक चैप्टर है जो मैं समझाऊंगा आपको। पहले तो ये बताइए दूसरी कंडीशन क्लियर है क्या? क्या ये दूसरी कंडीशन क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो फटाफट, एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या ये दूसरी कंडीशन क्लियर है क्या? सबसे पहले बच्चों दूसरी कंडीशन में क्या है? आपका टाइम क्वांटम खत्म हो गया, क्योंकि 1 2 नहीं आए, बहुत सारे आए। ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है।
ये फिक्स नहीं होता है, और हार्ड डिस्क फिक्स नहीं होती है, ये फिक्स नहीं होती है, इनकी साइज फिक्स होती है। सारा खेल यहीं पर है, इनको समझना, क्योंकि इसकी साइज फिक्स है और इसकी साइज भी फिक्स है। क्लियर? ठीक है बच्चों, मैं चाहता हूं एक बार सारे बच्चे कमेंट करें। बच्चों प्रोसेस हो सकता है लोग 3-3 4-4 दिन पढ़ाते हो, लेकिन मैं आज आपको ऐसा प्रोसेस पढ़ाऊंगा जहां से 2 क्वेश्चन भी आएंगे और गलत भी नहीं होंगे, और आने वाले आधे घंटे में खत्म हो जाएगा प्रोसेस। क्लियर? ठीक है, बताइए क्या यहां तक क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है सर टाइम ज्यादा ले ले, तो टाइम ज्यादा ले भी ले, मान लीजिए टाइम ज्यादा ले भी ले, तो प्रायोरिटी वाले तो आ ही सकते हैं ना। तो कॉमन सी बात है, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो इतना क्लियर बोल ही नहीं पा रहे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, फिर भी मैं उनकी भावनाओं को समझ के बता देता हूं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो सर 3 मिली सेकंड की जगह 10 मिली सेकंड दे दो, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको कुछ नहीं चाहिए तो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन मान लो ये 20-20 मिली सेकंड के और 3-3 मिली सेकंड ही है, तो इनको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि सबको नंबर देना है, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हो। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? कोई बड़ी बात है ही नहीं, इतना समझ जाइए। मल्टीटास्किंग में क्लियर, मल्टीटास्किंग जब होती है तो बच्चों STS मतलब ये बैकवर्ड भी आ रहा है, समझ गए होंगे ना, ये इसको वापस रेडी क्यों में ला रहा है? क्यों? क्योंकि मान लो हर प्रोसेस 10 मिली सेकंड से बढ़ा ही है और सबको दिया गया 3 मिली सेकंड, तो 3-3 मिली सेकंड एग्जीक्यूट होके आता रहता है, फिर जिसका नंबर जो एग्जीक्यूट हो गया कंप्लीट वो जाता रहता है, वो नहीं आते रहते। क्लियर बच्चों? ठीक है, इसमें कुछ समझने का है ही नहीं, सिस्टमेटिक है भाई। 10-10 लोग खाना खा सकते हैं, 10-10 लोग आए बच्चों, 10-10 लोग आए, 10 लोग यहाँ आए, एक जा रहा है बच्चों। क्लियर? सब 3-3 मिली सेकंड खाना खा रहे हैं और इधर जा रहे हैं बच्चों, एक सर्किल घूमता जा रहा है, और जो खाना पूर्ति हो जाए कि ठीक है इसको 10 लड्डू खाने थे, हो गए इसके 10, बाहर निकल जाएगा, अगले के 10 हो गए, बाहर निकल जाएगा। क्लियर? इतना सिंपल तो है, क्या दिक्कत है बताइए? क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर हो गया होगा। सर हाई प्रोसेस रन होती है रेडी क्यू में, रेडी क्यू के अंदर ही जाते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, रेडी क्यू के अंदर ही जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, आप पेशेंस रखो, इस ब्रह्मांड का कोई क्वेश्चन नहीं मेरे पढ़ाने के बाद वो नहीं होगा, लेकिन पढ़ाने तो दो, उससे पहले अपने इंटेलिजेंस दिखाने लग जाती हूँ। क्लियर है बच्चों? आप यहां पर आइए, नेक्स्ट पैटर्न क्या बन सकता है? तो नेक्स्ट पैटर्न बनता है मल्टीटास्किंग का। अरे 1-2 बच्चे तो बहुत गंदे हैं, वर्ड पता नहीं है एक भी, क्वेश्चन पे क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। पहले सुनो, अगर वो क्वेश्चन नहीं आए तो फिर मेरे से बात करना आप। क्लियर? चलिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर न्यू से जाइए। कहां पर? न्यू से कहां पर जाना है बच्चों? अब तीसरी कंडीशन ले ली मैंने, तीसरी कंडीशन ले ली, क्या? आयो रिक्वायरमेंट। किसकी बात कर रहा हूं? आयो रिक्वायरमेंट। क्लियर? मेरे को पता है सभी बच्चों के समझ में आ रहा होगा, लेकिन पेशेंस रखो, आगे की चीजें भी समझ में आएगी, पेशेंस रखना होगा, तुम टूट पड़ते हो बस। देखिए बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, आयो रिक्वायरमेंट। न्यू से मैंने बहुत सारे प्रोसेस डाल दिए, ये लीजिए न्यू से बहुत सारे प्रोसेस है, यहाँ कोई प्रोसेस की कमी नहीं है बच्चों, जितने हैं बहुत सारे डेड इनमें से मैंने 6 प्रोसेस उठा के यहाँ डाल दिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 6 की ये मान लीजिए बच्चों। क्लियर? ये क्या है? ये आपका रेडी स्टेट है बच्चों। क्लियर? यहां से ये प्रोसेस कहां गए? एक जाएगा, क्योंकि रन और एग्जीक्यूट डाल कितने भी सकते हो, रन और एग्जीक्यूट केवल एक प्रोसेस ही होगा। मैंने P1 को यहां पर भेज दिया, ये लीजिए P1 पहुंच गया बच्चों, एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अब बच्चों मान लीजिए इसने बोला ये एग्जीक्यूट हो रहा है, अब मान लो टाइम स्लाइस की भी बात करूं तो बच्चों अगर टाइम स्लाइस खत्म हो गया तो यहां आ जाएगा। अब मान लो टाइम स्लाइस इसको दिया कितने सेकंड का? 6 मिली सेकंड का बच्चों। क्लियर? 6 मिली सेकंड का, लेकिन ये प्रोसेस जो P1 है ये 5 मिली सेकंड का ही है। कितने मिली सेकंड का है? 5। अब मान लो ये 5 मिली सेकंड का है, ये यहां पहुंच गया, लेकिन बच्चों 2 मिली सेकंड एग्जीक्यूट होने के बाद, 2 मिली सेकंड एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ एक आयो रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई मेरे को प्रिंटर दो, प्रिंटर के बिना मैं आगे काम नहीं कर सकता। तो बच्चों ये कहां चला जाएगा? ये वेट और होल्ड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? वेट स्टेट, जिसको होल्ड स्टेट भी कहते हैं बच्चों। क्लियर? चलिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं रिलायंस फ्रेश खोल के बैठा हूं, रिलायंस फ्रेश पे मैं बिल बना रहा हूं, एक लड़की आ गई, उसने बहुत सारा सामान लेके आई, मैं उसका बिल बना रहा था, तभी उस लड़की को याद आया अरे मेरे को तो टूथब्रश वो लेनी है,
तो फिर बच्चों क्या मैं पीछे वाले को रोक दूंगा? नहीं रोकूंगा, मैं उसको कहूंगा मैडम आप होल्ड हो जाइए, थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाइए और टूथ ब्रश लेके आ जाइए। ये आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खुद अपना आई ऑपरेशन खुद कीजिए, हम इसे कोई लेना देना नहीं है। हम तो सीपीयू है, यहाँ आओगे तो बिल बनवाओगे, नहीं आओगे तो काय का बिल बनवाएंगे, नहीं बन सकता। बच्चों क्लियर? समझने की कोशिश कीजिए। अब बच्चों जैसे ये P1 ने बोला 2 मिलीसेकंड के बाद 6 मिलीसेकंड इसको अलॉट हुआ है, इसको अलॉट कितना हुआ है? तो इसको 6 मिलीसेकंड हुआ है, लेकिन 2 मिलीसेकंड के बाद ही बोला। बच्चों इसकी वजह से नहीं आया, ये प्रायोरिटी की वजह से नहीं आया, ये बच्चों टाइम स्लाइस की वजह से नहीं आया। एक रीजन और है, टाइम स्लाइस की वजह से नहीं आया, टाइम स्लॉट की वजह से नहीं आया। इसका एक रीजन और है, इसको आयो रिक्वायरमेंट हो गई। क्या रिक्वायरमेंट हो गई? आयो। तो इसको बोल दिया तुम होल्ड हो जाओ, तब तक ये दूसरे प्रोसेस को ले लेता है। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा? होल्ड, हाँ, ब्लॉक और होल्ड। क्लियर? ब्लॉक और होल्ड, होल्ड बोल दो, ब्लॉक बोल दो, वेट बोल दो, नहीं आया समझ में? उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। एक होता है ब्लॉक करना, एक होता है सस्पेंड करना, दो अलग अलग चीज है, मैं आपको समझाऊंगा। आप वेट कीजिए बच्चों, वेट करो। अब मान लो इसको क्या मिल गया? इसको प्रिंट, इनकी सबकी मेमोरी फिक्स है, ये सब प्राइमरी मेमोरी में है। बच्चों यहाँ तो एक ही प्रोसेस होता है, यहाँ बहुत सारे मतलब 5-6 रह सकते हैं, यहाँ पर 5-6 रह सकते हैं। बच्चों क्लियर? अब बच्चों क्या हुआ? बच्चों मान लो इसको प्रिंटर मिल गया, तो ये भी कहाँ चला जाता है? रेडी, और बच्चों उसके पीछे लग जाता है, फिर जब इसका नंबर आता है तब हो जाता है। मान लो, समझना, मान लीजिए मैं रिलायंस फ्रेश पे क्या कर रहा हूं, मैं आपका बिल बना रहा हूं। एक लेडीज आई, उसने बोला कि सर मेरा बिल बना दीजिए। उसको याद आया अचानक, मैं तो वो चाहिए ना, तो मैं एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, तुम होल्ड में चले जाओ, तुम उसको ले आओ। तब तक मेरे जो कस्टमर थे, उन कस्टमर को जो भी कस्टमर थे उनको मैं निपटा रहा हूं। फिर वो लेडीज पीछे आई तो उसका नंबर बाद में ही आएगा, क्योंकि आप कोई प्रायोरिटी का मैटर नहीं चल रहा। जब प्रायोरिटी का मैटर चलेगा तो उस समय आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, आयो रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करेगा? तो आयो रिक्वायरमेंट को प्रोसेस खुद कहेगा कि भाई मेरे को प्रिंटर चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको प्रोवाइड कराएगा। बच्चों सीपीयू थोड़ी प्रोवाइड कराता है, अरे दिमाग लगाओ, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती है, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, प्रोसेस को कौन प्रोवाइड कराता है? याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है, सीपीयू प्रोवाइड नहीं कराता। सीपीयू केवल एग्जीक्यूट कराता है, सीपीयू केवल एग्जीक्यूट कराता है। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर बच्चों? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए इसको प्रिंटिंग का काम मिल गया, इसका जो काम था होल्ड था वो इसको मिल गया। तो बच्चों ये यहां पर चला जाता है, और फिर जब इसका नंबर आएगा तो P1 अब की बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसको केवल एक ही आयु की रिक्वायरमेंट थी। मान लो 2 आयु की रिक्वायरमेंट थी, तो एक तो कंप्लीट हो गया प्रिंटर। अगली बार इसको क्या चाहिए? मान लीजिए इसको स्कैनर चाहिए, तो बच्चों फिर वापस आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से पूरा चलता रहता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। बच्चों क्लियर? डी एलोकेशन हो जाएगा। बच्चों बताइए क्या तीसरा कंसेप्ट क्लियर है क्या? मतलब एक तो ये था, एक प्रोग्राम आया, क्वेश्चन पूछने से पहले आप दिमाग में तो रखो, पहले फड़ाने तो दो। क्या पूछ रहे हो मेरे को समझ में ही नहीं आता, क्या तुम इतने इंटेलिजेंट हो? अरे रुक तो जाओ, पेशेंस रखो, जब मैं टॉपिक खत्म हो जाए तो पूछ लेना। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको तो दिमाग में रखो, दिमाग चलने दो, क्वेश्चन बाद में, आधे घंटे तो रुको, उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछना, आधे घंटे रुको। बच्चों पढ़ने का तरीका ही पता नहीं है, आप पढ़ाने तो दो, उसके बाद पूछ लेना जो पूछना है। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? एक जॉब यहां से यहां आई, यूनिक प्रोग्रामिंग, एक जॉब यहां से यहां आई, बच्चों वो जॉब यहां चले गई और एग्जीक्यूट हो गई। दूसरी में क्या हुआ? उसमें टाइम स्लॉट दे दिया, टाइम स्लॉट पूरा हो सकता है, तो वो जॉब यहां से यहां आई। तीसरी में आयो रिक्वायरमेंट हो गई, इसको वेट एंड होल्ड कह देंगे। आयो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद यहां नहीं जाएगी कि सर लो मैं टूथब्रश लेके आ गई, मेरे को एग्जीक्यूट कर लो। अरे नहीं भाई, किसी दूसरे का बिल चल रहा है, डायरेक्ट यहां नहीं जा सकती, रेडी क्यू में आएगी। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट, क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कंडीशन। बच्चों वृष्ट से वृष्ट कंडीशन क्या हो सकती है? गंदी से गंदी कंडीशन समझना। वृष्ट कंडीशन क्या हो सकती है? अभी तक क्या था? अभी तक कोई वृष्ट कंडीशन नहीं आई थी। किसी के पास प्रायोरिटी आ गई, किसी का टाइम स्लॉट खत्म हो गया,
किसी को आयु रिक्वायरमेंट थी, यही तो थी बच्चों। अब रश से रश कंडीशन क्या हो सकती है वो भी देख लेते हैं। अभी तक का क्लियर है क्या? कमेंट कर दो। क्वेश्चन के लिए कमेंट मत करना क्वेश्चन के लिए कमेंट मत करना, वेट करो वेट करो, मेरे को पता है तुम्हारी भावनाएं उठ रही है, पता है बच्चों, है ना, भावनाएं उठ रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लेकिन रुको पहले पूरा पढ़ाने दो पेशेंस रखना। इंटेलिजेंट बच्चे की यही तो पहचान है, वो क्वेश्चन बहुत उठाता है दिमाग में, लेकिन थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो। क्लियर? चलिए हाँ जी, करे स्टार्ट। अब बच्चों वृष से वृष कंडीशन क्या हो सकती है? मान लीजिए मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं ताकि क्लियरिटी आ जाए। बच्चों मान लीजिए ये क्या है, बहुत सारे प्रोसेस यहां से मैंने सिलेक्ट किए, ये लीजिए बच्चों, बहुत सारे प्रोसेस है, ये सब क्या है? तो बच्चों ये न्यू के अंदर पड़े हैं, मतलब हार्ड डिस्क के अंदर पड़े हैं बच्चों। क्लियर? या फिर सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर पड़े हैं। अरे बच्चों बोलने के 1000 तरीके हैं। अब तुम ये कहो कि सर पहले तो हार्ड डिस्क बोला था, अब सेकेंडरी स्टोरेज बोला था। अब ये तो कॉमन सेंस हो जाने चाहिए कि तुम अरविंद सर के स्टूडेंट हो, कुछ भी बोल सकते हो, तुम राजा हो कंप्यूटर साइंस के। बच्चों यहाँ पर आइए, ये सेकेंडरी स्टोरेज है। यहां से बच्चों मान लीजिए मैंने ये 4 को उठा लिया बच्चों, ये 4 को उठा के मैंने किस में डाल दिया? इसको मैंने रेडी के अंदर डाल दिया बच्चों। क्लियर है? क्लियर? रेडी के अंदर डाल दिया। ये रेडी गलत लिखा जा रहा है ना, REDY होता है सर। क्लियर बच्चों? रेडी की स्पेलिंग बताना। हाँ सही लिख रहा था, है ना? ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? रेडी, ये रेडी स्टेट में बच्चों। क्लियर? तो अब बच्चों यहां पर कितने चले गए? ये लीजिए, ये चले गए कितने? 4 चले गए। और बच्चों फुल हो गई मेमोरी फुल है, कंप्लीट मेमोरी है बच्चों। क्लियर? अब यहां से ये कहां चला जाता है? रन और एग्जीक्यूट बच्चों। क्लियर? रन और एग्जीक्यूट में जा रहा है कितना? एक प्रोसेस, इसका नाम क्या है बच्चों? P1। इसका नाम भी क्या है? P1 बच्चों। P1 को चाहिए IO, यानी प्रिंटर चाहिए। क्या चाहिए? प्रिंटर बच्चों। क्लियर? प्रिंटर चाहिए। तो बच्चों प्रिंटर के लिए, अच्छा वो चीज तो आपके समझ में आई गई। क्या बच्चों? टाइम स्लॉट खत्म, प्रायोरिटी खत्म। दूसरी चीज होल्ड एंड वेट, ये भी समझ में आ गया बच्चों। होल्ड एंड वेट या होल्ड बोल दो या होल्ड एंड वेट बोल दो बच्चों। क्लियर? एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना, वेट एंड होल्ड। अब बच्चों इसको प्रिंटर चाहिए प्रिंटर, किसको? P1 को। P1 यहां आ गया बच्चों, किसकी खोज कर रहा है? P1 बोल रहा है प्रिंटर दे दो, ऑपरेटिंग सिस्टम को कह रहा है बच्चों। यहाँ P2 गया, P2 भी यहां पहुंचा, P2 भी ये कह रहा है मेरे को प्रिंटर चाहिए बच्चों, इसको भी यहां भेज दिया, P2 को भी यहां भेज दिया बच्चों। फिर P3 गया, P3 भी कह रहा है कि मेरे को भी प्रिंटर दे दो, P3 भी यहां पहुंच गया बच्चों। क्लियर? आप सबको पता है ये लिमिटेड है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी है, ये भी प्राइमरी मेमोरी है, ये भी प्राइमरी मेमोरी है बच्चों। क्लियर? ये सब प्राइमरी मेमोरी है, ये सब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हो रहा है बच्चों। यहां तक क्लियर है? अब बच्चों तीनों ने बोला मेरे को प्रिंटर चाहिए बच्चों। क्या हो गया? सभी को एक साथ प्रिंटर चाहिए, जो भी आ रहा है सबको प्रिंटर चाहिए। इसको बोलते हैं डेडलॉक। क्या बोलते हैं? डेडलॉक बच्चों। यहां तक क्लियर है? मतलब रिसोर्सेज एक है, मरीज 3-3 4-4 है बच्चों। क्लियर? रिसोर्सेज एक है, चाहिए 3-3 4-4 को, झगड़ रहे वहीं पर मेरे को चाहिए बच्चों। क्लियर? अब बच्चों मान लीजिए जो भी आ रहा है सबको प्रिंटर ही चाहिए बच्चों। वृष से वृष कंडीशन बोल रहा हूं, वृष से वृष, गंदी से गंदी कंडीशन क्या है? सब जो भी आए सबको प्रिंटर ही चाहिए। भर गई मेमोरी, अब क्या होगा? आ ही नहीं पाएगा कोई, यहां से आ ही नहीं पाएगा क्योंकि इनकी तो प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हुई। अरे इनकी प्रॉब्लम खत्म होगी तब यहां जाएंगे, इनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, इधर से तुरंत आते जा रहे हैं, कंटिन्यू आते जा रहे हैं। भर गई, प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं, भर गई। सब कह रहे प्रिंटर दो, ये भी कह रहा प्रिंटर दो। अरे भर गई मेमोरी, कितने रखोगे? प्राइमरी मेमोरी तो है, लिमिटेड है। अब क्या होगा? पेशेंस टूट जाएगा बच्चों। अब क्या होगा? इन सबको सस्पेंड कर देगा, इस सारी जॉब को ऑपरेटिंग सिस्टम सस्पेंड कर देगा। भग जाओ यहां से, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सस्पेंड कर देगा। और बच्चों सस्पेंड करने का मतलब है सस्पेंड कर देना बच्चों। सस्पेंड कौन करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर सस्पेंड करने का काम करता है। और सस्पेंड करते ही वो जितनी भी जॉब थी जो यहां पर चल रही थी, P1 P2 P3 जो यहां थी, वो सारी की सारी यहां से खत्म हो जाती है और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चले जाती है, सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाती है। तो सस्पेंड स्टेट होने के बाद
जो सस्पेंड स्टेट है वो सेकेंडरी स्टोरेज को रिप्रेजेंट करती है। बच्चों क्लियर? और कौन सा शेड्यूलर होता है? मिड टर्म शेड्यूलर होता है। फिर बच्चों वो देख लेते हैं, ये देखते रहते हैं कौन कौन P1, P2, P3 ये देखते रहते हैं, क्या प्रिंटर खाली है क्या, तो यहां पहुंच जाते हैं वापस। और कौन लेके आता है वापस? मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं सस्पेंड वेट, इसको बोलते हैं वेट, इसको बोलते हैं सस्पेंड वेट, क्योंकि वेट सस्पेंड हो गया इसलिए इसका नाम है सस्पेंड वेट। सस्पेंड वेट क्लियर कर लीजिए। सस्पेंड वेट, सस्पेंड वेट मीडियम टर्म शेड्यूलर वेट को सस्पेंड वेट में कन्वर्ट करता है। वेट को सस्पेंड वेट में कौन कन्वर्ट करता है बच्चों? मीडियम टर्म शेड्यूलर। क्यों? सारे प्रोसेस को एक ही चीज चाहिए, प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर भर गया, किसी को मिला नहीं, खाली हो नहीं रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम सबको सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड वेट ये कहां होती है? सेकेंडरी स्टोरेज। ये क्या है? प्राइमरी स्टोरेज। ये प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। और बच्चों जिसका नंबर आ गया, जो टर्मिनेट होके चले गए वो चले गए। अरे कुछ तो जाते होंगे टर्मिनेट होके, कुछ तो जाते होंगे, कुछ तो जाते होंगे टर्मिनेट होके, वो इधर पहुंच गए, एलोकेशन हो गया, और जो इधर भर गए वो भर गए बच्चों, सस्पेंड वेट कर दिया। सस्पेंड वेट की तरह ही रेडी सस्पेंड भी होता है। बच्चों क्लियर? एक बार कमेंट कर दो, क्या ये समझ में आ गया क्या? और बच्चों ये यहीं से बैठे बैठे देखते रहते हैं प्रिंटर खाली हुआ क्या, प्रिंटर खाली हुआ तो अपनी रिक्वेस्ट डाल देते हैं, यहां पर पहुंच जाते हैं। बच्चों क्लियर? चलिए यहां तक क्लियर। अब और कंडीशन को देखो, और वर्स्ट कंडीशन क्या बन सकती है देखिए। यहां तक क्लियर? क्लियर है बच्चों? तो क्वेश्चन ये बनता है मीडियम टर्म शेड्यूलर किसके बीच में काम करता है? वेट और, अरे बच्चों एक पूरा चैप्टर होने वाला है 10 मिनट में, और पढ़ लेना दुनिया के किसी भी टीचर से, जो मैंने पढ़ा दिया वो फाइनल है। दुनिया के कोई भी क्वेश्चन लगा देना प्रोसेस में से, प्रोसेस और प्रोसेस की स्टेट और प्रोसेस वर्क कैसे करता है, यूनिक प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, और बच्चों आपके दिमाग में होना चाहिए मल्टीटास्किंग, ये वर्किंग कैसे हो रही है, क्या क्या होता है, क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, क्या वेट क्या होता है, वेट सस्पेंड क्या होता है, क्लियर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। अब बच्चों और क्या हो सकता है बच्चों? मान लीजिए मैंने रेडी क्यू के अंदर भर दिया एम्प्टी, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, इसने भर दिया इसको, लिमिटेड है, लिमिटेड है, लिमिटेड है, लिमिटेड, 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 अनलिमिटेड, 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 सेकेंडरी, 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 प्राइमरी, लिमिटेड, लिमिटेड, लिमिटेड। क्लियर है? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, पेशेंस रखना, सब कुछ समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन आगे, मेरे को चिढ़ हो गई है क्वेश्चन से नहीं रुकोगे, नहीं रुकोगे, मेरे को पता है नहीं रुकोगे तुम पेशेंस नहीं रखते हो, बहुत दिक्कत है तुम्हारे साथ। अगर मेरे को एकाग्रता से पढ़ाने दो तो मजा आ जाएगा, लेकिन तुम एकाग्रता से पढ़ाने नहीं देते। बच्चे डर गए, अरे नहीं डरना नहीं है, पूछ सकते हो, लेकिन एकाग्रता बनाने दो, इतने कमेंट क्यों? क्लियर? चलिए बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं इसमें डालूं भर दिया, लेकिन अब यहां पर कोई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया, हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस। बच्चों हाई प्रायोरिटी जगह तो है ही नहीं, कहां आएगा बच्चों? रेडी सस्पेंड हो जाएगा, ये रेडी सस्पेंड हो जाएगा, ये रेडी सस्पेंड हो जाएगा। बच्चों जो रेडी क्यू में थे वो सस्पेंड हो जाएंगे और कहां चले जाएंगे? सेकेंडरी स्टोरेज। लो मैंने P5 को यहां से, ये P6 बहुत हाई प्रायोरिटी का है, ये तो आ जाएगा, और P5 को यहां डाल दिया। बच्चों समझ में आ गया होगा? विचार कीजिए, रेडी क्यू भरी हुई थी, कोई हाई प्रायोरिटी का आना चाहता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उसको ला रहा है, जगह तो है ही नहीं, रेडी सस्पेंड हो गया। और बच्चों जैसे ही वो जो P6 आया था वो एग्जीक्यूट होके बाहर जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तभी ये वापस यहां जाएगा। ये काम कौन करता है? ये मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। कौन करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर। सस्पेंड का काम मीडियम टर्म शेड्यूलर, सस्पेंड का काम मीडियम टर्म शेड्यूलर, सेकेंडरी से प्राइमरी में लाने का काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। बच्चों प्राइमरी के अंदर अंदर व्यवस्था कौन करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। बच्चों क्लियर? अब बच्चों और क्या हो सकता है? बिल्कुल देंगे टाइम। अब बच्चों और क्या हो सकता है तो सुनिए, और हो सकता है मान लीजिए इसका प्रिंटर मिला ही नहीं, प्रिंटर मिला ही नहीं, इसको नहीं मिला, इसको प्रिंटर मिला ही नहीं, यहां जा ही नहीं सकता ये बच्चों, यहां से यहां जा ही नहीं सकता, प्रिंटर मिल ही नहीं रहा, वेट कर लिया,
अब बच्चों ये जो यहां से ये डायरेक्टली कहां चला जाता है, ये डायरेक्टली यहां चला जाता है, कहां पर, रेडी सस्पेंड, और रेडी सस्पेंड में जाके वापस क्यू में लग जाता है। बच्चों इधर से नहीं जा पाता, प्रिंटर नहीं मिलता है, प्रिंटर नहीं मिलता है, नहीं मिलता प्रिंटर, रिसोर्सेज है ही नहीं कंप्यूटर के अंदर, तो फिर क्या करे, ये यहां से जाता है और रेडी सस्पेंड के अंदर चला जाता है। यहां तो नहीं जा सकता क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का कंसेप्ट है। बच्चों क्लियर है, समझने की कोशिश करना। बच्चों सस्पेंड वेट, सस्पेंड रेडी में चला जाता है और बच्चों यहाँ वेट करता रहता है कि अगर खाली हो तो मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊं। ये पूरा सिस्टम है बच्चों किसका, प्रोसेस का। क्लियर। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो अब बताइए, बताओ कैसे काम चल रहा है। सुनो, अगर टाइम स्लाइस, टाइम क्वांटम, बच्चों क्लियर, वो खत्म हो जाता है तो ये चल ही रहा है। बच्चों उसको अगर आईओ चाहिए तो ये हो ही रहा है, अगर आईओ में डेड लॉक बन गया तो ये हो ही रहा है, फिर मिल जाए तो ये हो ही रहा है, नहीं मिले तो ये रेडी सस्पेंड में जाता है। बच्चों क्लियर। और फिर बच्चों रेडी सस्पेंड क्या होता है, फुल भर गया, कोई हाई प्रायोरिटी का आएगा तो रेडी सस्पेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों यहाँ कौन काम करता है, या मिड टर्म शेड्यूलर काम करता है, या कौन काम करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है। कौन कौन सी स्टेज है तो देख लीजिए, न्यू है, रेडी है, रन और एग्जीक्यूट है, टर्मिनेट है, टर्मिनेट है। बच्चों क्लियर, टर्मिनेट है। इसके अलावा वेट और होल्ड है बच्चों, सस्पेंड वेट है बच्चों, सस्पेंड रेडी है, सस्पेंड रेडी है। क्लियर है बच्चों, ये स्टेज है। इनके अलावा एक भी स्टेज नहीं है। क्या ये तुम्हारे क्लियर है क्या, कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। अगर यहाँ प्रिंटर खाली हो गया तो प्रोसेस यहीं से रेडी में चले जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। डायरेक्शन समझ लो, इधर के डायरेक्शन, ये 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 डायरेक्शन। क्लियर बच्चों, क्लियर कर लो। ये प्रोसेस और प्रोसेस की स्टेट खत्म है। इनमें कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर, क्लियर है। अरे समझ में आ जाएगा, और मेरे को पता है जो मेरे से नहीं समझ सका वो दुनिया में किसी से नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं पढ़ाता ही इतनी क्लियरिटी से हूं। बस बार बार रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि तुम चीजें हाई लेवल की पढ़ रहे हो, हाई लेवल की पढ़ रहे हो, बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। चीजें बहुत जबरदस्त पढ़ रहे हो, इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 20-25 दिन में इनको भूल जाते हो। समझा मैं सब सकता हूं आपको, आप में कितना है वो देख लीजिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन आया सर, डिस्पैच कौन सा शेड्यूलर करता है। डिस्पैचिंग का काम कौन कर रहा है बताइए, कौन कर रहा है डिस्पैच का काम, कौन सा डिस्पैच, पहले तो ये बताइए। सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाने का काम एलटीएस कर रहा है, और वहां से देखो दो चीज है, अब कौन से डिस्पैच की बात कर रहे हो बच्चों। अगर वो पूछे प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू में डिस्पैच करने का काम तो ये आंसर देना, यहां से वेट स्टेज में ले जाने का काम कौन कर रहा है तो यही आंसर देना। वेट स्टेज से सस्पेंड वेट में ले जाने का काम क्या कौन कर रहा है, तो वेट स्टेज से सस्पेंड वेट में ले जाने का काम मीडियम टर्म शेड्यूलर कर रहा है। बच्चों कहां डिस्पैच करवाना है, नहीं डिस्पैच कहां करवाना है, डिस्पैच का मतलब होता है ले जाना, कहां ले जाना है आपको। क्लियर, आपको कहां ले जाना है पहले तो ये बताइए। सबके आंसर अलग अलग है, रट के आंसर मत दो। क्लियर, आपको ये बताइए कहां डिस्पैच करवाना है। डिस्पैच भी तो होगा ना, कहां से कहां। राज मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या आपके। और अगर केवल डिस्पैच डिस्पैच बोले तो ये हो गया शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्यों, क्योंकि अधिकतर लोग इसी को डिस्पैच समझ लेते हैं कि रेडी से रन के अंदर। लेकिन बच्चों अब तुमको ये पता चल जाना चाहिए कि डिस्पैच कहां कहां हो रहा है। इधर से इधर डिस्पैच हो रहा है, इधर से इधर डिस्पैच हो रहा है, इधर से इधर डिस्पैच हो रहा है, अलग अलग काम में आएंगे। क्लियर, एक बार कमेंट कर दो बच्चों। हाँ जी बच्चों, चले क्या आगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर डिस्पैच कौन सा कराता है, तो मैंने आपको 3 बार तो बोल दिया कि डिस्पैच का मतलब है कहां डिस्पैच, कहां डिस्पैच। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलिए। ठीक है, चलो बच्चों एक चैप्टर और खत्म। क्लियर, इसके साथ साथ मैं छोटी छोटी बातें और बताता चलता हूं।
बताइए, आपने बोला था सर 2 मिनट का टाइम दे देना, मैंने दे दिया है। कोई डाउट हो तो बताइए, कोई भी डाउट हो तो बताइए। जब पूरा हो जाए उसके बाद डाउट पूछ लो आप। कहां पर कौन सा शेड्यूलर काम करता है ये बिल्कुल क्लियर कर दो। टर्मिनेट का मतलब होता है डीअलोकेशन, न्यू का मतलब होता है अलोकेशन, रेडी का मतलब होता है प्राइमरी क्यू के अंदर आ जाना, रेडी क्यू के अंदर आ जाना, रन का मतलब होता है सीपीयू के पास पहुंचा देना। यहाँ पर हमेशा एक ही प्रोसेस रहता है बच्चों, क्लियर। अगर कुछ नहीं चाहिए तो एग्जीक्यूट हो जाता है, टाइम स्लॉट खत्म तो इधर आ जाता है, अगर कोई इनपुट आउटपुट चाहिए तो वेट स्टेट में चला जाता है बच्चों। अगर 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 उसको कुछ नहीं मिलता है और वेट स्टेज भी बढ़ जाती है तो सस्पेंड हो जाता है। और बच्चों अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज फ्री हो जाती है तो वापस वेट स्टेट में चला जाता है। वेट से वेट सस्पेंड, वेट से वेट सस्पेंड के बीच कौन है? मीडियम टर्म शेड्यूलर है। और बच्चों यहां से इनके बीच लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है और इन दोनों के बीच शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है बच्चों, क्लियर। और बच्चों याद रखना, रेडी क्यू फुल है और कोई और आ गया तो रेडी क्यू तुरंत खाली करनी पड़ती है, तो रेडी सस्पेंड में चला जाता है। सस्पेंड होते ही सेकेंडरी स्टोरेज में होता है बच्चों, डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में चले जाते हैं, प्रोसेस सेकेंडरी स्टोरेज में चले जाते हैं। क्लियर बच्चों? बताइए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है? सर एसटीएस का भी टाइम काउंट होता है क्या? टाइम काउंट आप समझ ही नहीं पा रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं, ये शेड्यूलर होते हैं, क्लियर। इसका टाइम काउंट कहां होता है? ये तो पुट करते हैं भैया, ठीक है, ये यहां पर भेज दिया, देखो इसने इसको यहां डाला, अब इसको फिक्स है कि चलो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 60 तक बोलेगा, अगर नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो आगे चला जाएगा, क्लियर। ठीक है, शेड्यूलर और डिस्पैचर सेम ही है क्या? यस यस, क्लियर है। हाँ जी, शेड्यूलर और डिस्पैचर सेम ही है। चलो बच्चों अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, जॉब शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग या जॉब शेड्यूलिंग दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। प्रोसेस शेड्यूलिंग, क्लियर बच्चों। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग बच्चों क्या क्या होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग में, फिर क्वेश्चन मत पूछना, पहले पूरा सुनना आधे घंटे, फिर उसके बाद पूछना। करे स्टार्ट। तो बच्चों जॉब शेड्यूलिंग या प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है? अगर बच्चों कोई जॉब आई और फिर वो रेगुलर एग्जीक्यूट होती है तो वो एक अलग मैटर है, और वो थोड़े टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुई, फिर दूसरे का नंबर, फिर तीसरे का नंबर, फिर चौथे का नंबर, वो एक अलग मैटर है। इन दो तरीके की जॉब शेड्यूलिंग को अपन कहते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव जॉब शेड्यूलिंग या प्रोसेस शेड्यूलिंग बच्चों, क्लियर। चलिए बच्चों, एक होती है प्रिमिटिव, क्या बोला मैंने? प्रिमिटिव, 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 प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग। एक होता है नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग बच्चों, क्लियर। नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग बच्चों, क्लियर। अब एक बार बताइए, प्रिमिटिव का मतलब आप परमिशन से ले सकते हो, परमिशन दे दे दूसरों को, परमिशन दे दे, गांव की भाषा लिख रहा हूं, परमिशन दे दे दूसरों को, दूसरों को जो परमिशन दे दे वो परमिटिव है। और बच्चों जो दूसरों को परमिशन नहीं दे, नहीं देती परमिशन दूसरों को, वो नॉन प्रिमिटिव है बच्चों, क्लियर। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, नाम याद रख लेना, इजी पेपर आएंगे तो नाम बहुत आते हैं बच्चों। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव के अंदर कौन आती है? नॉन प्रिमिटिव में कौन आती है बच्चों? FCFS बच्चों, फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूल बच्चों, क्लियर। SJF, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, LJF, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट बच्चों, क्लियर। इसके अलावा बच्चों प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दोनों में आती है। इसके अलावा मल्टी लेवल, मल्टी लेवल क्यू, मल्टी लेवल क्यू, ये सारी मैं आपको बताऊंगा बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, परमिटिव जो परमिशन दे दे तो बच्चों, क्लियर। SRJF बच्चों, क्लियर। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट बच्चों, LRJF, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट बच्चों, क्लियर। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दोनों में आती है, इसमें भी आती है और उसमें भी आती है। अगर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग बच्चों, प्रायोरिटी दो तरीके से दी जाती है, समझना, प्रायोरिटी दो तरीके से दी जाती है, अलर्ट रहना बिल्कुल। प्रायोरिटी दो तरीके से दी जाती है, एक होता है फिक्स प्रायोरिटी, एक होता है वेरिएंट प्रायोरिटी। मतलब जो प्रोसेस आए उनकी प्रायोरिटी फिक्स है, एक वो कि प्रोसेस जो आ रहे हैं उनकी प्रायोरिटी का पता नहीं है बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए, अगर फिक्स प्रायोरिटी वाले हैं तो बच्चों वो नॉन प्रिमिटिव है, क्योंकि जिनकी प्रायोरिटी
प्रायोरिटी के हिसाब से सेट हो चुका है, अब प्रायोरिटी के हिसाब से रन होंगे, बीच में कोई बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दोनों तरीके की होती है। अगर वेरिएंट प्रायोरिटी है तो बच्चों वो किस में आएगी? प्रिमिटिव। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्रायोरिटी बदलेगी वैसे वैसे ऑर्डर बदलता रहता है, एग्जीक्यूट होने का। शेड्यूलिंग का मतलब है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। बच्चों क्लियर है? ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, रन होने का ऑर्डर क्या है बच्चों? रेडी क्यू से एग्जीक्यूट में जाने का तरीका क्या है? रेडी क्यू से एग्जीक्यूट में जाने का तरीका क्या है? पैटर्न क्या है? रन कैसे हो रहा है? उसी को अपन क्या कहते हैं? शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग दो तरीके की है, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। बच्चों FCFS, शॉर्टेज जो फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट जाएगा, चाहे दूसरों को वेट कितना ही करना पड़े। SJF, शॉर्टेज जो फर्स्ट, बच्चों जो सबसे छोटी जॉब है उसको पहले मौका मिलेगा, चाहे दूसरों को कितना ही वेट करना पड़े। बच्चों LJF, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, जो सबसे बड़ी जॉब है वो फर्स्ट में आएगी, फिर उसके बाद दूसरी छोटी, फिर तीसरी छोटी। रेडी क्यू में 10-10 जॉब आ गई, मान लो रेडी क्यू में 1 2 3 4, इन चारों को एनालाइज करो। जो पहले आई वो पहले होगा, जो सबसे छोटी है वो पहले होगा, जो सबसे बड़ी है वो पहले एग्जीक्यूट। और मल्टी लेवल क्यू थोड़ी देर में बताता हूं। यहां पर आई बच्चों 4-4 जॉब आ गई, हर बार देखो बच्चों राउंड रोबिन, याद रखना राउंड रोबिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, बच्चों क्लियर? ये भी किस में आती है? प्रिमिटिव। थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो, फिर ये न्यूमेरिकल कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो। राउंड रोबिन, हर बार शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जो फर्स्ट, जो सबसे कम टाइम बचा, मतलब जो सबसे कम टाइम अब बचा, रन होने के बाद जितना बचा, मान लीजिए थोड़ा रन हो गई, अब देख लो कौन सी सबसे शॉर्ट है, थोड़ा रन हो गया, उसके बाद देख लो कौन सी सबसे लॉन्ग है। तो बच्चों याद रखना कौन प्रिमिटिव है और कौन प्रिमिटिव नहीं है। FCFS बच्चों नॉन प्रिमिटिव है, क्यों? क्योंकि बीच में किसी को आने नहीं देगी। SJF बच्चों फिक्स हो गया, क्राइटेरिया फिक्स हो गया। इसका क्राइटेरिया क्या है? ब्रश टाइम, जो सबसे ब्रश टाइम इसका क्राइटेरिया है। अब ये ब्रश टाइम और ये क्या होते हैं मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। पहले ये बताइए क्या नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव क्लियर है क्या? अच्छा, प्रायोरिटी को बेसिकली अपन इधर ले लेते हैं बच्चों, उधर भी होती है इधर भी होती है, लेकिन पेपर में जब आता है तो प्रायोरिटी इधर ले ली जाती है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को अधिकतर इधर ले लेते हैं, किधर? प्रिमिटिव की तरफ। बच्चों क्लियर? एक बार कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है? पूरा समझाऊंगा, आधा घंटा लगेगा, लेकिन अभी तक केवल इतना समझाया। शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि प्रोसेस किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, किस तरीके से उनका नंबर आएगा, जो मेथड ये बताता है उसको शेड्यूलिंग कहते हैं। अरेंजमेंट है, रनिंग का अरेंजमेंट है, प्रोसेस को जमाने का तरीका है, उसको अपन शेड्यूलिंग कहते हैं। क्या ये क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, शेड्यूलिंग कितने तरीके की? शेड्यूलिंग 2 तरीके की है, एक बीच में किसी को परमिशन देता है, एक बीच में किसी को परमिशन नहीं देता है। जो परमिशन देते हैं वो परमिटिव है, और जो परमिशन नहीं देते हैं वो नॉन प्रिमिटिव है। बच्चों FCFS नॉन प्रिमिटिव है, क्योंकि सबसे पहले वाले को पहले लो, फिर बीच में चाहे कोई भी आए उससे कोई मतलब नहीं, जो पहले आए उसको लो, फिर दूसरे नंबर पे आए उसको लो। तो बच्चों ये प्रिमिटिव है। बच्चों क्लियर है? सॉरी नॉन प्रिमिटिव है। SJF सबसे छोटी जॉब को पहले लो, सबसे छोटी जॉब को पहले लो, चाहे प्रायोरिटी कितनी भी लेके आए, तो इसका मतलब ये नॉन प्रिमिटिव है। LJF लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, सबसे बड़ी जॉब को पहले लो, चाहे कोई कितनी भी प्रायोरिटी का आए, सबसे बड़ी जॉब को पहले लो। समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों क्लियर? इसके अलावा मल्टी लेवल क्यू, ये सब किसके अंदर आता है? नॉन प्रिमिटिव। बच्चों SRJF, LRJF, राउंड रोबिन, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दो, सबको बीच बीच में आने दो। प्रायोरिटी आ गई हाई, उसका नंबर पहले लो। बच्चों टाइम देखो, हर बार टाइम देखो, जो सबसे शॉर्ट है उसको मौका दो। हर बार टाइम देखो बच्चों, यहाँ एक बार देखते हैं या हर बार देखते हैं, या एक बार देखते हैं या हर बार देखते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा? क्लियर है बच्चों? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्या चल रहा है बच्चों? प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस में पहले क्या बताया? प्रोसेस स्टेट बताई।
दूसरा क्या बताया, प्रोसेस शेड्यूलिंग बता रहा हूँ। बीच बीच में छोटी छोटी बातें भी करता रहूंगा। 2 दिन से छोटी बातें चल रही थी तो आपको लाइट लग रहा था, आज मैंने थोड़ी बड़ी बातें ले ली। जब प्रोसेस क्लियर, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अभी तक कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए, फिर मैं आपको एक एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। कौन कौन से टाइम चलते हैं शेड्यूलिंग के अंदर, कौन कौन से टाइम चलते हैं, कमेंट कर दीजिए। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। अगर रिपीट तो मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन जब पूरा हो जाएगा ना ये टॉपिक तब 100% समझ में आएगा। अभी 40-50% समझ में आ रहा होगा आपके भाई, अभी 40-50% भी आ रहा है तो इतना ही आएगा क्योंकि पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पेशेंस रखना। क्लियर, नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अब मैं बात करता हूं टाइमिंग की। बच्चों टाइमिंग क्या क्या होती है, एक होता है अराइवल टाइम, एक होता है अराइवल टाइम। बच्चों क्लियर है, एक होता है अराइवल टाइम, एक होता है कंप्लीट टाइम, कंप्लीट होने का टाइम, कंप्लीशन टाइम। बच्चों क्लियर है, एक अराइवल टाइम, एक कंप्लीशन टाइम। एक होता है बच्चों ब्रश टाइम, एक होता है ब्रश टाइम, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक होता है टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम, एक होता है टर्न अराउंड टाइम। बच्चों एक होता है वेटिंग टाइम, एक होता है वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम, और एक होता है रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स टाइम। बच्चों क्लियर, चलिए इन 6 टाइम की बात करते हैं अपन। क्लियर, चलिए करें स्टार्ट। बच्चों अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम, ब्रश टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और बच्चों रेस्पॉन्स टाइम। क्लियर, चलिए अब बच्चों मैं एक देसी एग्जांपल से सारे टाइम 1 मिनट में खत्म कर देता हूं। इनके ऊपर बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। बताओ रेस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर जॉब शेड्यूलिंग जब होती है तो बच्चों ये टाइम होते हैं, तो इन टाइम के फॉर्मूले पूछे जाते हैं आपसे। बच्चों क्लियर, चलिए देखो बच्चों, मान लीजिए मैं कहीं इंटरव्यू देने गया, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, मैं इंटरव्यू देने गया, मेरे को टाइम दिया गया 11 बजे। बच्चों ये मेरा अराइवल टाइम है, एक फिक्स टाइम है, ये फिक्स टाइम है बच्चों, ड्यूरेशन नहीं है, ये फिक्स टाइम है। ये अराइवल टाइम एक फिक्स टाइम है। मेरा इंटरव्यू 11 बजे था, मैं 11 बजे पहुंच गया। बच्चों क्लियर, लेकिन आपको मैं बता देता हूं 11 बजे मैं पहुंचा, कितने बजे, 11। ये क्या है बच्चों, अराइवल टाइम। याद रखना अराइवल टाइम। बच्चों क्लियर, अराइवल टाइम जिस समय पे कोई प्रोसेस पहुंचता है वो उसका अराइवल टाइम है। अब बच्चों सुनिए, ये 11 बजे पहुंचा है, लेकिन बच्चों इसका नंबर आया, ये जाके बैठ गया रेडी क्यू के अंदर, ये रेडी क्यू के अंदर जाके बैठ गया, लेकिन इसका नंबर आया 11:30 बजे। बच्चों क्लियर, इसका नंबर आया 11:30 बजे। क्लियर है क्या बच्चों, 11:30 बजे इसका नंबर आया। समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। इसका नंबर कब आया, इसका नंबर आया 11:30 बजे। बच्चों ये जो ड्यूरेशन है ना, ये जो ड्यूरेशन है इसको रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स टाइम, इसको कहते हैं रेस्पॉन्स टाइम। क्लियर है बच्चों। अब ये जो बच्चा 11 बजे चला था, 11 बजे पहुंचा, 11:30 बजे इसका नंबर आया, इंटरव्यू स्टार्ट बोलना स्टार्ट कर दिया बच्चों इसने, ये 11:30 बजे। ये टाइम ड्यूरेशन है, याद रखना। अराइवल टाइम एक फिक्स टाइम है, ये क्या है, जो रेस्पॉन्स टाइम है एक ड्यूरेशन है कंप्लीट, एक ड्यूरेशन है कंप्लीट, एक ड्यूरेशन है कंप्लीट। रेस्पॉन्स टाइम एक पूरी ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन है बच्चों, समझ जाना। बच्चों स्टार्ट हुआ, सीपीयू ने फर्स्ट टाइम इस प्रोसेस को टाइम दिया, सीपीयू यहाँ आ गया, ये रेडी क्यू में आ गया। बच्चों प्रोसेस यहाँ आ गया, ये रेडी क्यू में आ गया, ये रेडी क्यू है। सीपीयू ने फर्स्ट टाइम दिया, मैं सीपीयू हूं, प्रोसेस आ चुका है रेडी क्यू में। कितने बजे आके बैठा है कोचिंग में, 11 बजे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर नेम। बच्चों फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्ड दिया 11:30 बजे। जो ये गैप है इसको कहते हैं रेस्पॉन्स टाइम। क्या ये क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहां तक। सर थ्रू आउटपुट भी होता है, नहीं वो अलग चीज है। आप मैं टाइम पढ़ा रहा हूं, तुम थ्रू आउटपुट कर रहे हो। अरे मैं टाइम पढ़ा रहा हूं, कौन कौन से टाइम होते हैं, आप थ्रू आउटपुट बता रहे हो, तुम एफिशिएंसी पे पहुंच गए। मैं टाइम बता रहा हूं कि कौन कौन से टाइम होते हैं। क्लियर, पेशेंस रखिए, वो भी आने वाला है 10 मिनट बाद। मैं टाइम की बात कर रहा हूं, ये टाइम देख लीजिए आप, वो क्या क्या होता है समझने की कोशिश करना। 11 बजे प्रोसेस रेडी क्यू में आया, 11:30 बजे सीपीयू ने फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्स दिया।
रेस्पॉन्स दिया, रेस्पॉन्स दिया कितने बजे? 11:30 बजे। रेडी क्यू में आया, रेडी क्यू में आया, रेडी क्यू में आया, बिल्कुल देसी लिख रहा हूं। जब रेडी क्यू में कोई प्रोसेस आता है उस टाइम को, उस फिक्स टाइम को अराइवल टाइम कहते हैं। बच्चों सीपीयू फर्स्ट रेस्पॉन्स दिया, वो टाइम है 11:30, लेकिन ये रेस्पॉन्स टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन जो है ना इसको रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं। बच्चों क्लियर? इस ड्यूरेशन को अपन रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं। क्या ये क्लियर है? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बंदा 1 बजे तक अपना इंटरव्यू देता है। कितने बजे तक? 1 बजे तक। 1 बजे तक अपना इंटरव्यू देता है, 11 से लगा के 1 बजे तक। ये चलो 11 PM लिख देता हूं बच्चों, इसको भी 1 PM लिख देता हूं। बच्चों ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसको कंप्लीट टाइम कहते हैं, कंप्लीशन ऑफ टाइम। मेरे से बोला नहीं जाता लेकिन याद रखो, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट, कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम, कंप्लीट हो गया, इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। बच्चों जहां पर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस फिनिश, प्रोसेस फिनिश, ये लीजिए, ये प्रोसेस फिनिश। बच्चों यहां से यहां तक ये प्रोसेस फिनिश। बच्चों समझने की कोशिश करना, मैं रेड कलर से बना रहा हूं। गुस्सा था इस समय, प्रोसेस खत्म हुआ यहां पर, यहां से यहां तक का टाइम एंट्री कर गया, वहां से वहां तक का टाइम, इसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम। बच्चों क्लियर? टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। क्या ये क्लियर है बच्चों? समझने की कोशिश करना। अराइवल टाइम एक फिक्स टाइम है, कंप्लीशन टाइम एक फिक्स टाइम है, ये दोनों ही फिक्स होते हैं। टाइम 2 तरीके के होते हैं, ये फिक्स टाइम है आपका, ये फिक्स टाइम है। और बच्चों ये जितने भी टाइम है 1, 2, ये दोनों के दोनों, ये जो दोनों के दोनों है, ये बच्चों एक क्या है? ये तो एक फिक्स टाइम है। और बच्चों इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे कि मतलब टाइम इंटरवल है पूरा, ये पूरा टाइम इंटरवल है, ये बोल सकते हो आप, ये टाइम इंटरवल है, ये इंटरवल है पूरा, और ये फिक्स टाइम है और वो टाइम इंटरवल है। बच्चों टर्न अराउंड टाइम, बच्चों टर्न अराउंड टाइम का मतलब जब रेडी क्यू में आई, रेडी क्यू में जॉब आई और बच्चों ये कंप्लीट हुआ, यहां तक का टाइम टर्न अराउंड टाइम है। बच्चों क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, ये क्लियर है क्या? बच्चों एक तरीका तो ये रट लो जिंदगी भर, क्योंकि तुम फिर भूल के आओगे, और एक तरीका ये तुम सीख के जाओ, दुआएं दे के जाओ। केरविन सर ने इतना जबरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था। क्लियर है क्या? चलिए बढ़े फिर आगे। अरे क्वेश्चन रुक जाओ, क्वेश्चन रुक जाओ। अच्छा यहां पर आ जाइए, ये अराइवल टाइम हो गया बच्चों, ये अराइवल टाइम हो गया, ये अराइवल टाइम हो गया, ये प्रोसेस स्टेट सीपीयू फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्स दिया, ये रेस्पॉन्स टाइम हो गया, ये रेस्पॉन्स टाइम हो गया, ये बच्चों प्रोसेस फिनिश, ये कंप्लीट टाइम हो गया। कोई पूछे कंप्लीट टाइम बताओ इस क्वेश्चन में 1 बजे, अराइवल टाइम बताओ इस क्वेश्चन में 11 बजे, बच्चों 11 बजे। बच्चों रेस्पॉन्स टाइम बताओ इसमें, रेस्पॉन्स टाइम 30 मिनट, 30 मिनट। बच्चों टर्न अराउंड टाइम बताओ 2 घंटे, 2 घंटे। पीरियड ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। याद रखिए पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स टाइम। कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है, अराइवल टाइम और कंप्लीट टाइम एक फिक्स टाइम है, बाकी सब ड्यूरेशन है, सब ड्यूरेशन है, सब ड्यूरेशन है। क्या ये क्लियर है बच्चों? चलिए अब आ जाओ ब्रश टाइम। कितने समय इसने एग्जीक्यूट होने में लगाया? बच्चों 1.5 घंटा, यहां से यहां तक। ये जो है ना बच्चों, ये ब्रश टाइम है, यहां से यहां तक, अभी तक इस डायग्राम के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से। क्योंकि ब्रश टाइम क्या है? यहां से स्टार्ट होकर यहां तक। बाकी ब्रश टाइम में आपको बता देता हूं, ब्रश का मतलब है, ब्रश टाइम का मतलब है कितना समय लिया, कितना समय लिया, समय लिया, कितना समय लिया एग्जीक्यूट होने में, एग्जीक्यूट होने में, होने में। यहां तो चलो रेगुलर इंटरव्यू हो रहा था इसलिए समय कितना लिया, तो इसमें ये वाला पार्ट लिया, इसको अपन ब्रश टाइम कह देंगे। क्या कह देंगे? ब्रश टाइम। बच्चों क्लियर? लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी है कि रेगुलर इंटरव्यू हो, 2-2 बच्चों से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। तो ब्रश टाइम क्या होगा?
टोटल अराउंड टाइम कितने घंटे अंदर रहा, उसमें से वेटिंग टाइम को माइनस कर देंगे। वेटिंग टाइम क्या हुआ, ये बच्चों वेटिंग टाइम मतलब कितना वेट किया, कितना वेट किया, कितना वेट किया, फ्री बैठा, फ्री बैठा। बच्चों क्लियर, वो होता है वेटिंग टाइम। अच्छा, यहां तो वेटिंग टाइम रेस्पॉन्स टाइम के बराबर ही है, क्यों, क्योंकि सीरियल वाइज है। वेटिंग इतना किया इस केस में, क्यों, क्योंकि ये प्रिमिटिव, ये नॉन प्रिमिटिव है, ये आ गया तो यही एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर कोई दूसरा आएगा तो यहाँ एग्जीक्यूट होगा। बच्चों ये प्रिमिटिव है, और प्रिमिटिव में वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम बराबर होता है, रट लो। प्रिमिटिव में वेट इतना किया, वेट इतना किया, नॉन प्रिमिटिव में बच्चों वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम बराबर है। सुन लो, यहां से यहां तक टर्न अराउंड टाइम, ये ब्रश टाइम, ये रेस्पॉन्स और वेटिंग टाइम, ये अराइवल टाइम, ये कंप्लीट टाइम, ये फर्स्ट सीपीयू फर्स्ट रेस्पॉन्स दिया वो टाइम। बच्चों क्लियर, तो सीपीयू ने फर्स्ट रेस्पॉन्स दिया वो टाइम, फर्स्ट रेस्पॉन्स टाइम याद रखना एक फिक्स टाइम है। फर्स्ट रेस्पॉन्स टाइम, फर्स्ट रेस्पॉन्स टाइम, फर्स्ट रेस्पॉन्स टाइम, फर्स्ट रेस्पॉन्स टाइम एक फिक्स टाइम है, और वो टाइम 11:30 है। क्लियर, एक बार कमेंट कर दो, फिर मैं फॉर्मूले तैयार करता हूं। क्लियर बच्चों, क्लियर है, एक बार बता दीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिए। अराइवल टाइम, फर्स्ट रेस्पॉन्स टाइम, कंप्लीट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ब्रस्ट टाइम, वेटिंग टाइम, रेस्पॉन्स टाइम। बच्चों क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये टाइमिंग समझ में आ जानी चाहिए, फॉर्मूले अपन 1 मिनट में बना देंगे। क्या ये क्लियर है क्या? जीके की क्लास का टाइम वही 5:30 है, हो गया क्या? ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों मैं इनके फॉर्मूले भी बना देता हूं, 2 मिनट लगेगी, फिर कल अपने यहां से आगे बढ़ेंगे शेड्यूलिंग के कंसेप्ट से। क्लियर, देखिए आप खुद बताइए, अगर मैं पूछूं कि ये बताओ, आप मेरे को ये बताइए टर्न अराउंड टाइम कितना है, तो टर्न अराउंड टाइम बच्चों क्या है, तो कंप्लीट टाइम में से अराइवल टाइम निकाल दो, अराइवल टाइम निकाल दो, कंप्लीट टाइम में से अराइवल टाइम निकाल दो, तो टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। कंप्लीट टाइम में से अराइवल टाइम, ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है, इस समय में से ये समय निकाल दो, टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। जितने घंटे वो अंदर बैठा रहा वो टर्न अराउंड टाइम है। अब बच्चों ब्रश टाइम क्या होगा, ब्रश टाइम तो सुनिए, ब्रश टाइम का मतलब है टर्न अराउंड टाइम, जितने घंटे तक वो अंदर रहा उसमें से वेटिंग टाइम निकाल दो। बच्चों कितने घंटे उसने वेटिंग की मतलब काम नहीं किया, वो निकाल दो, वो उसके एग्जीक्यूट होने का टाइम है, ब्रश टाइम है, वो उसका ब्रश टाइम है। बच्चों क्लियर, एक बार और रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, तो रेस्पॉन्स टाइम हो गया फर्स्ट टाइम सीपीयू ने उसको, सीपीयू सपोर्ट करता है, सीपीयू सपोर्ट करता है, वहां से बच्चों अराइवल टाइम को बाहर कर दो। बच्चों क्लियर, तो याद रखना ये एक पीरियड है, ये भी एक पीरियड है, और ये भी एक पीरियड है। ये तीनों टाइम आपके क्लियर हो जाने चाहिए, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अगर समझ में आ गया है तो कल अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर, ठीक है, 1 मिनट। क्लियर, सबके एवरेज टाइम होते हैं, सबके होते हैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज ब्रश टाइम, एवरेज रन टाइम, सब निकल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में आए वैसे आपको करना है। क्लियर, थोप के मत आओ कि हम वेटिंग टाइम ही निकालेंगे, थोप के मत आओ हम रेस्पॉन्स टाइम ही निकालेंगे, जो पूछे वो निकालिए। कल रिपीट और कर देंगे इसको प्रिया, अभी सर आगे, ठीक है।